चलिए बेटा अभी ये लेसन आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद फुटबॉल या वॉलीबॉल हो सब बेकार है। सब गेंद आपको पता है कि उसके अंदर तो हवा ही होती है, अगर हवा निकल जाए तो वो फुस हो जाता है, हम उनसे खेल नहीं पाते। मेरे कारण तो वे फूली फूली रहती हैं और उनका गोल मटोल रूप ऐसा होता है कि आप सब बच्चों को ललचाता है। गेंद देखते ही बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि चलो अब इनसे खेलते हैं। इतना ही नहीं, चलिए बेटा, मेरे बिना संगीत की दुनिया ही बड़ी बड़ी खाली और उदास होती। संगीत के वाद्यों से मुझ में तरंगे पैदा होती हैं और फिर वे देखते ही देखते संगीत के सुरों में ढल जाती है। आपने देखा होगा हारमोनियम, गिटार वगैरह सब में भी हवा का उपयोग होता है, क्योंकि हवा की वजह से ही उनमें से सुर निकल पाते हैं। अगर संगीत की दुनिया भी चल रही है तो उनकी वजह ही भी हवा ही है। मगर भाई इससे भी ज़रूरी एक बात तो छूट ही गई। आप अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हैं तो आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। यह भी इसलिए होता है क्योंकि आपके और उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। ये तो सब अच्छा है, ये ठीक ही है कि बर्ड्स उड़ पाते हैं, हमारे पहिए चल पाते हैं, पर मेन थिंग कि तुम कुछ बोलते हो और दूसरा कोई भी तुम्हारी बात सुन लेता है, उनका कारण भी तो हवा है। वरना हम बोलते रहते, वो बात दूसरे को सुनाई नहीं देती, वो सिर्फ लिप मूवमेंट होता। अब हम क्या बोलते हैं वो दूसरे को समझ में नहीं आता। एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, इसका मतलब भी यही है कि हमारे और दूसरों के बीच में हवा है। इसमें कोई शक नहीं कि दिन रात की आपकी साथी हूँ, मैं आपकी दिन रात की साथी हूँ, मतलब हमेशा मैं आपके साथ रहती हूँ। आपके साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी मेरी दोस्त हैं, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती हैं। पर अफसोस इधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने के भी लायक नहीं रही। अगर यह स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। चलिए अभी ये मेन थिंग है कि ये प्लांट्स है, सब मेरी वजह से जी रहे हैं। मैं उनको शुद्ध रखने में, आपको जीने रखने में, सब में मैं आपकी सहायता करती हूँ। पर आप मुझे तरह तरह के प्रदूषण से मुझे इतना गंदा कर देते हो कि अभी एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि धरती बुरी हवा की वजह से बुरी तरह से पॉल्यूट हो जाएगी। ये कारखाने के धुएँ हैं, कितने कितने केमिकल्स हम जो हवा में छोड़ते हैं, उसकी वजह से ये सब हो जाता है। हवा पॉल्यूट हो रही है, एयर पॉल्यूशन, आपको पता है ना। इसलिए आप ज़्यादा हो सके हवा को शुद्ध रखने की कोशिश करेंगे। हवा को शुद्ध रखने के लिए हम तरह तरह के प्लांट लगा सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं। वो आपको पता है कि प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, अपने अंदर का ऑक्सीजन है वो हमें देते हैं और वो खुद अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, इसलिए हवा शुद्ध रहती है। इसलिए अगर कोई पेड़ काट रहे हैं या फिर उनका ख्याल नहीं रखते तो आप भी उनको समझा सकते हैं। खुशी की बात तो यह है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आ रही है।
आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हो तभी सचमुच दुनिया सुंदर होगी। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को ही अभी से ये बात सिखाई जाए कि सेव एनवायरनमेंट, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर वो सेफ होगा, अच्छा होगा, तो हमें भी जीने लायक हमारे लिए ये धरती रहेगी। अगर कोई पेड़ काट रहा है, पेड़ में पानी नहीं देता है, तो प्लांट्स वगैरह लगाना भी चाहिए हमारे घर के आजू बाजू में, और हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। हवा को पॉल्यूट नहीं करना, कारखाने के धुएं थोड़े जंगल में थोड़े दूर भी छोड़े जा सकते हैं, मगर उसका कोई भी सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। अगर बच्चे छोटे छोटे होकर ही सचेत और जागरूक अलर्ट हो जाए तो हमारा फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट रहेगा, कलरफुल रहेगा, सुंदर रहेगा। चलो, इतनी बातें तो हो गई, अब मुझे हंसकर विदा दो, ताकि मैं थोड़े बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं तथा चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। हम कहीं पे भी बगीचे में जाए, कितने अच्छे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। तो हवा ने बोला कि इतना तो आज के लिए काफ़ी है, मैं वहाँ पे जाके उन लोगों के साथ खेलूँ, उन लोगों के साथ रहूँ, क्योंकि ये तो जो सब अच्छी अच्छी ये बातें हैं कि जिसकी वजह से हमारी दुनिया, हवा की दुनिया सुंदर रहती है। संदेश: हवा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मेन थिंग इज दैट कि संदेश ये है कि हवा के बिना हमारा जीवन मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। इसलिए हवा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। घुटन, सांस न ले पाना। अगर हम सांस नहीं ले पाते तो हमें घुटन होने लगती है। फर्राटे से मतलब तेजी से, एकदम जो व्हीकल्स होते हैं रोड के ऊपर फर्राटे से तेजी से दौड़ते हैं, वो होता है फर्राटे। प्रदूषित मतलब गंदा करना, दूषित करना। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, चारों ओर का माहौल, जहाँ पे हम रहते हैं उनके चारों ओर का जो माहौल होता है वो होता है पर्यावरण। इस्तेमाल, प्रयोग, कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते मतलब इसका प्रयोग करते हैं। सहयोग, मदद करना। चेतना, जागरूकता। अभी ये छोटी छोटी बातों के लिए हम जागरूक हो जाए तो भविष्य हमारा अच्छा होगा। रोजमर्रा मतलब रोज के दैनिक। सचेत, सजाग। सुर, आवाज, स्वर। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ। ये वनस्पति आपको पता है उनके लिए नीम है, आसोपालव से तोरण बनते हैं, नीम से कितनी दवाइयाँ बनती है, एलोवेरा भी कितनी स्किन प्रोडक्ट में यूज़ होता है। वो सब वनस्पतियाँ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। अभी ये शुद्ध उच्चारण कीजिए। हैरान, शक्ति, चक्कियाँ, गुब्बारे, फर्राटे, मौजूद। ये सिर्फ उच्चारण ही करना है, हार्ड वर्ड्स है थोड़े पढ़ने में। इसके हार्ड वर्ड्स और एक्सरसाइज मैं आपको बाद में भेज दूँगी। तो यहाँ MCQ तक हम कर लेते हैं। सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अभी तो आपको पता ही होगा कि हवा की ज़रूरत होती है। हवा को शुद्ध रखने के लिए कौन सहयोग देता है? अभी मैंने समझाया ना आपको कि पेड़ पौधे हवा को शुद्ध रखते हैं।
ठीक है बेटा, ये इतना पढ़कर समझने की कोशिश करना और अभी आगे की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में भेजूंगी। ठीक है, इसके हार्डवर्क आप इसके हार्डवर्क्स के लिए एक पेज छोड़ देना, मीनिंग्स और एमसीक्यू तक इसकी एक्सरसाइज लिख लेना। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय। सबने बहुत अच्छी एग्ज़ाम दी है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है।